टॉकीज प्रकरण में आप निश्चित रूप से देखेंगे कि जो नक्शा स्वीकृत कराया गया है वहाँ पर वो नक्शे का निर्माण तो हुआ ही नहीं है और अवैध निर्माण जो पूरे पूरे जिले में, पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में चल रहा है, उसी क्रम का एक हिस्सा है। नीलम टॉकीज पर 10 फुट का सेटबैक लगभग है, वो सेटबैक गायब है वहाँ से, और जो भी उसके नॉर्म्स HRDA के हैं वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्डिंग की हाइट के अनुसार वहाँ पे FAR रेशो को भी नहीं मेंटेन किया गया और नजुल की ज़मीन है। ये बड़ी सीधी गड़बड़ है जिसमें अधिकारी सीधे सीधे भ्रष्टाचार से में लिप्त पाए गए हैं। इस संबंध में हमने पहले भी पुलिस ने भी शिकायत करी जब इनके डिसमेंटल के ऑर्डर थे। उसके बाद अचानक से क्या इनकी सेटिंग हो जाती है, क्या इनका तालमेल बनता है। एक तरफ HRDA नोटिस जारी करता है और अगले पल उससे सेटलमेंट करता है। ये जो तालमेल है ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण आज HRDA ऑफिस, कम से कम रुड़की के ऑफिस को तो मैं मान रहा हूँ कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जिस वक्त उच्चाधिकारियों को शिकायत की जाती है और वो आकर जांच करते हैं तब ये मामले सामने आते हैं, तब ये फर्जी नक्शे जमा कर दिए जाते हैं। और अधिकारी फर्जी नक्शे क्यों स्वीकार करते हैं? कौन लोग हैं जो इस तरह के झूठ व छल पंच को रखने का काम कर रहे हैं? लगातार ऐसे अनेक मामले हैं जहाँ पर बिल्डिंग पर निर्माण कर लिया गया, चाहे वो नजूल की हो या वो किसी और भी श्रेणी की होगी जो प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी, उसके बाद भी उस पर निर्माण होता है। नक्शे के जो उसके नॉर्म्स हैं या जो नक्शे की बाउंड्रीज़ हैं, उसके अलावा भी जो सेटबैक है और सब चीज़ों को कब्जा कर लिया गया है। कमर्शियल जगहों पर ऐसी एक्टिविटी होने का मतलब करोड़ों रुपये का घोटाला है। करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर ऐसे गलत काम किए जा रहे हैं। मैं एक और चीज़ कहूँगा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अब तक जितने नोटिस जारी किए हैं, किसी को भी जितने भी नोटिस जारी किए हुए हैं, एक सिंगल पर भी काम नहीं हुआ है। और आज उन पर अवैध निर्माण भी हुआ और कंपाउंडिंग के नाम पर एप्लीकेशन लेकर मामले को होल्ड कर लिया जाता है और बाद में खुर्द-बुर्द हो जा रहे हैं। केवल जो सीधे सच्चे लोग हैं, जो छोटे-छोटे मकान बनाते हैं, बड़ी जमा पूंजी खर्च करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का नाटक ये जो विभाग करता है। लेकिन जो बड़े माफिया हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, उनको बचाने का काम हो रहा है। और निश्चित रूप से 10 रुपये के लालच में अधिकारी बिक जा रहे हैं, ईमान बेच रहे हैं, सरकार बेच रहे हैं, पूरा विभाग बेच चुके हैं। तो इनकी तो हालत ही बड़ी ख़राब है। मैं बिल्कुल आपको कहूँ कि आवासीय को छोड़ दें, कमर्शियल बिल्डिंग्स में जिन पे भी नोटिस जारी किया गया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कंपाउंडिंग नहीं हुई, कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। आप अगर इससे अलग हटके भी देखेंगे, जितने नर्सिंग होम और बड़े जो बिल्डिंग बनाई जाती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनकी पार्किंग गायब है। कोई बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने हैं तो उनके अंडर का बेसमेंट पूरा वो कब्जा कर लिया गया है। यानी नियम और कानून नाम की जो धज्जियाँ यहाँ पर कुछ माफिया उड़ा रहे हैं और उन माफियाओं की HRDA में बड़ी सेवा की जाती है। और क्योंकि वो उनको कमा कर दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी कमाई कमा के दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि किसी न किसी दिन तो कोई ईमानदार अधिकारी जरूर बैठेगा जो इस पर कार्रवाई करेगा। देखिए, मैं जो अभी नए अधिकारी भी आए हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने उठापटक की है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि समस्या की जड़ पर प्रहार नहीं हो रहा है। यदि वो जड़ पर प्रहार नहीं कर रहे हैं तो मैं तो ये मान लूँगा कि निश्चित रूप से संलिप्त है और ये संलिप्तता कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में हो रहा है। अधिकारी नोटिस जारी करते हैं और बाद में सेटलमेंट करते हैं। नोटिस और सेटलमेंट, सिर्फ नोटिस और सेटलमेंट पर ही ये पूरी लूट का खेल चल रहा है।